वो उपलो खंभो भी भजे हुए ये पाइप लगी हुई तारा नहीं इंस्टॉलेशन। आदाब नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं सलवा के एरिए में, सलवा पंचायत में, जहां हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल्स मौजूद हैं जिनका ये कहना है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे एक जो तारें लगी हुई हैं वो पाइप्स के साथ लगी हुई हैं। ये जो पाइप्स हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ इन लोगों की बदकिस्मती है कि ये जो तारें हैं ये तारें इनको बिजली जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह बिजली की तारें लगाने के लिए पाइपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेके हमारे साथ यहाँ के लोकल्स मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आपको आज दिन तक जो है तारें नहीं मिली या पोल्स क्यों नहीं मिले। जी, आपका नाम? मेरा नाम है नज़ीम खटाना, मैं सलवा रहता हूँ। बात ये है कि हम बताते हैं अपनी प्रॉब्लम। हमारी ये है कि पिछले 15 साल से हम उसी मतलब उसी बात में हैं कि हमारा जो है आज तक कोई भी जो है डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जिसमें मैं पहली डिमांड ये देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ पे आपको आपने बखूबी देख लिया होगा कि यहाँ पे पोल की जगह जो है वो पाइप लगी हुई है। आज मॉडर्न ज़माना है, इस बड़े दौर में अगर ये डिमांड रखेंगे गवर्नमेंट के सामने तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगेगा। और आज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तारों की बहुत बुरी हालत है, और तारों के नीचे जो है हमारी भेड़ बकरियां भी हैं और माल मवेशी भी सारा है। और मेरी आज ये गुजारिश रहेगी कि पीडीडी डिपार्टमेंट से कि आप आइए, देखिए और देखिए यहाँ पे क्या ज़रूरत है भी है या हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। मैं डीसी साहब के पास गया, मैं पीडीडी डिपार्टमेंट के पास गया, एक बार नहीं 10-10 बार गया, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी बात नहीं सुनी। आज तक मेरी सिर्फ यही डिमांड थी कि हमें तार दें और हमें 4-5 पोलों की ज़रूरत है। वो मुझे सिर्फ यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे टेंडर सिस्टम है जनाब, हम डिपार्टमेंट के पास है ही कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैं चलो जैसे पहले दिन गुजर रहे हैं अब गुजारेंगे, जबकि हमारा यहाँ पे इलेक्टेड जो सरपंच साहब हैं, डीडीसी हैं, वो तो लोगों ने गलती से बना दिए। नजीम साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि आपके एरिया के चाहे सरपंच की बात की जाए या डीडीसी की बात की जाए, उनकी जब भी कोई स्टेटमेंट आती है उनका ये दावा रहता है कि हमने अपने एरिया में डेवलपमेंट करवाई है, तो वो उनका कहना और डेवलपमेंट ग्राउंड पे कितनी हुई है? देखो जनाब, उनका है, सबसे पहले तो ये कहूँ कि वो इस काम में फेलर है कि कोई ठेकेदार है, कोई किसी और डिपार्टमेंट से आया हो, उनको ये ग्राउंड लेवल के जो काम होते हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा ये कहना है कि डीडीसी जो है या बीडीसी हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हमें ये छोटे छोटे काम मत बताओ, आप हमें अगर आपने काम बताना है तो हमें काम बताओ, बड़े बड़े काम। ये पोल के काम जो ये कौन से, ये तो छोटे छोटे काम है। मैंने भी यही कहा उनसे कि हमें कोई ज़्यादा हम आपसे डिमांड नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 4-5 पोलों की ज़रूरत है, आप मेहरबानी करके दें। डिपार्टमेंट से मैंने गुजारिश की, डिपार्टमेंट हमारी कोई बात नहीं सुनता। आज मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे आए, लेकिन आज मैं फिर एक बार कहूँगा कि आपके माध्यम से ये कहूँगा कि भाई साहब, अगर कहीं अपनी आंखें खोले, आप डिपार्टमेंट यहाँ पे आए और आके देख के हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ एक शख्स और मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि ये जो पाइप्स के साथ तारें बांधी गई हैं इनसे बच्चों को या माल मवेशियों को कितना खतरा रहता है? इसका खतरा ही खतरा है। और देखो कई बार 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई मवेशी हमारे नुकसान हो चुके हैं, एक बैल नुकसान हो चुका है, और उसके बाद हमारी किसी ने ये हाल फरियाद नहीं सुनी है। तो हमें जो भी बोलता है इस पंचायत के अंदर, वो बोलते हैं नहीं जी आप फौजी हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आप पेमेंट का लो। हमने पेमेंट का एक ट्रांसफार्मर वो ला के रखा हुआ, आप देख सकते हैं। वो जो ट्रांसफार्मर है वो आपने खुद पेमेंट करके लाया या डिपार्टमेंट की तरफ खुद से? पेमेंट का खरीदा है। और अभी जो है हमारे डिपार्टमेंट जो हमारे पंचायत के सरपंच और मेंबर साहिबान हैं, वो बोल रहे हैं कि आप अथॉरिटीज़ लाओ और उसके बाद हम ये करें वो करें। हमारा एक घर है इधर, दूसरी कम्युनिटी से हम अलग हैं,
और वो क्या करते हैं, वो अपना काम करवाते हैं। दूसरी पंचायतों में ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, कोई भी नौकरी होती है, कोई बात होती है या रोड होती है, हम रोड से भी महरूम हैं। आज हर जगह रोड है घूमी हुई, लेकिन हम पैदल चल के तकरीबन 1000 मीटर जो है वो हम पैदल चलते हैं। हमें रोड भी नहीं है। पानी जो है वो भी हमने पेमेंट का खरीद कर, पाइपें पेमेंट की खरीद कर जम्मू से लाकर इधर फिर जो पानी का जो हमने सप्लाई है। आप ये बताएं कि आपको बिजली से महरूम रखा गया है, पानी से महरूम रखा गया है, रोड से महरूम रखा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि एक्चुअल में जो आदमी इस लोकेशन के अंदर परमानेंट रहता है, हम 30-30 साल से हम बाहर नौकरियां करके आए। जैसे दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड तक हमने नौकरी किया है और हम घर में रहे नहीं, हमारे बच्चे रहे हैं। वो अभी बच्चे जो थे वो पढ़ने लिखने के लिए कोई जम्मू है, कोई दिल्ली में है, कोई कहाँ है। तो हम अभी वापस जब रिटायरमेंट हुए तो घर में आए, तो इस वजह से हमारे को ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये हमारे साथ यहाँ सलवा के लोकल्स थे, जिनका ये कहना है कि हमें जो है जो पोल्स बिजली के लिए होने चाहिए वो पोल्स हमें आज दिन तक मिले नहीं, लेकिन जो पाइप्स पानी के लिए होती हैं वो हम यहाँ बिजली घर लाने तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि हमें जो है हर चीज़ से, जो हमारा मोहल्ला है, इस मोहल्ले को हर चीज़ से जो है वो महरूम कर दिया जाता है। जैसे अगर रोड की बात करें, रोड की कनेक्टिविटी भी जो है वो इस मोहल्ले में नहीं है। और उसके बाद अगर यहाँ पानी की बात करें तो इन लोगों का यही कहना है कि हमने अपना ट्रांसफार्मर जो है वो खुद पेमेंट करके लाया है। और यहाँ ये जो मोहल्ला है, हर चीज़ जो है ये अपनी पॉकेट से या अपनी सेविंग से लगा के यहाँ इन्होंने सारा कुछ खरीदा है। लेकिन आज दिन तक जो गवर्नमेंट ने इनको किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं दी। आप देखते रहिए मेट्रो अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।